प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व की किसी अन्य संस्कृति में नहीं पाई जाती। इनमें प्रमुख विशेषताएं कईयों द्वारा कई रूप में वर्णित की गई हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति का गुणगान करते हुए यूरोपीय लेखकों ने लिखा है कि प्राचीन हिंदू कवित्वपूर्ण लोग थे। वह निश्चित रूप से एक संगीतमय जाति थी और वे लोग व्यापार वाणिज्य की क्षमता वाले लोग थे। वह दार्शनिकों का देश था। विज्ञान में भी वे सदा ही दक्ष और परिश्रमी थे। कला ने तो मानो भारत में ही स्वयं को निश्चेष कर दिया था। संसार में साहित्य, धर्मशास्त्र, अध्यात्म विद्या के जनक हिंदू थे। उनकी भाषा विश्व में सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और सबसे सुंदर है। सत्यवादिता, शूरता और वैयक्तिक चरित्र प्रतिष्ठा में प्राचीन हिंदुओं का राष्ट्रीय चरित्र अनुपमेय था। उनके उपनिवेशों ने विश्व को ज्ञान से भर दिया। उनके राजा आज भी समुद्र के देवताओं भांति पूजे जाते हैं। उनकी सभ्यता आज भी सभ्य संसार के हर कोने में ओतप्रोत है और हमारे जीवन के हर दिन हमारे चारों ओर फैली है। अष्टांग योग, ध्यान, धारणा, समाधि, प्राणायाम, देव पूजन, देवनागरी लिपि, दशमलव पद्धति, देवनागरी लिपि की विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ, नृत्य, संगीत एवं गायन की अनुपम शैलियाँ, चित्रकला सहित विविध प्रकार की ललित कलाओं की शैलियाँ, पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, तिलांजलि आदि आचार विचार किसी अन्य संस्कृति में देखने को नहीं मिलते। इस क्रम में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्न रूप से बिंदुबद्ध कर सकते हैं। पहला, प्राचीनता। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इसका दीर्घकालीन महत्व और स्थायित्व आज भी देखा जा सकता है। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, चीन, क्रीट, यूनानी संस्कृतियां अपने युगों के चरम पर समाप्त हो गई। आज प्राचीन यूनानी रोमन धर्मों का एक भी नई धरती पर नहीं बचा है। प्राचीनतम संस्कृतियों में केवल चीन और भारत की संस्कृतियां ही बची हैं, लेकिन चीन की संस्कृति का स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो गया है, जबकि भारतीय संस्कृति आज भी उसी रूप का क्रमिक अनुसरण कर रही है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भारतीय संस्कृति का एक आधार है। विश्व का सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ रामायण भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है और विश्व का सबसे विशालतम ग्रंथ महाभारत भी भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है। दूसरी विशेषता धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं दार्शनिकता है। भारतीय संस्कृति में धर्म को पंथ से पृथक करते हुए धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौच, मिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशयकम, धर्म लक्षणम। भारत में विचार सदा से रहा है कि आँखों से दिखाई देने वाले इस स्थूल संसार से परे भी कोई सत्ता है। इसे कण कण में भगवान की संज्ञा दी गई या अहम ब्रह्मास्मि अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को तथा स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये रखने की अवधारणा की मान्यता प्रदान की गई है। तीसरी, सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति में सभी के विचारों का आदर किया गया है। अशोक ने अपने शिलालेख में लिखा, लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे समुदाय की निंदा न करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने समुदाय को भी क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को ध्यान से सुनें और उनकी सेवा करें। तो भारतीय संस्कृति सहिष्णुता का उदाहरण है। भारत में जितने भी विदेशी जातियाँ आईं उन सबको भारतीय संस्कृति ने सहिष्णुतापूर्वक स्वीकार किया और वे धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में मिल गईं। अनुकूलता का अभिप्राय है स्वयं को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाते रहना। प्रकृति में वही प्राणी दीर्घजीवी होता है जो स्वयं की परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालता रहे। डायनासोर इसमें सफल नहीं हुए, इसलिए वे विनष्ट हो गए। भारतीय संस्कृति व विदेशी संस्कृतियों से अनुकूलता का गुण अपनाते हुए, उनकी विशेषताओं को अपने समाविष्ट करते हुए उन्हें अपने अनुकूल बनाती रही और अंततः वे भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज तक अक्षुण्ण है। ग्रहणशीलता। संस्कृति की उदार सोच एवं लचीलापन उसकी ग्रहणशीलता का निर्माण करता है। ग्रहणशीलता का तात्पर्य नहीं है कि दूसरी संस्कृतियों की विकृतियों को भी ग्रहण कर लिया जाए। ग्रहण केवल सत्विचारों को ग्रहण किया जाता है। भारत में आज संसार की बहुत सी संस्कृतियों के धार्मिक विश्वास और रहन सहन के ढंग मिलते हैं। विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियाँ हैं। प्राचीन काल के वेद, कपिल के सांख्य,
चार्वाक निश्चयवाद से लेकर आधुनिक के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तक की विचारधाराएं भारतीय समुदायों में प्रचलित हैं। विवाह 7 जन्मों के बंधन में बांधने वाला संस्कार भी है, तो इच्छा मात्र से तोड़ा जाने वाला भौतिक संबंध भी। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से समष्टि का विकास। भारतीय संस्कृति में माना गया है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से समष्टि जीवन का विकास होता है। इसके लिए सर्वांगीणता को महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता भी है और सामाजिकता भी है। इसके लिए 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं जो जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं। यहाँ भौतिकता को भी नकारा नहीं गया है। कहा गया है कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, लोक लाह पर लोक निबाहू, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना आदि संदेश देने वाला भारतीय साहित्य मनुष्य मात्र को यह संदेश देता है कि वह अपना सर्वांगीण विकास करे। भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों का आधार बताते हुए पंच यज्ञों की अवधारणा की गई है और 3 ऋणों से मुक्ति की भी अवधारणा रखी गई है। जीवन शैली का भारतीय संस्कृति में सहज प्रवाह है। हिंदू धर्म बहुव्यापी, उदार एवं मानव में सहज प्रभावित होने वाली जीवन शैली के रूप में प्रकट हुआ है। प्राचीनतम वैदिक धर्म से पश्चातवर्ती पौराणिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, कबीरपंथी, दादूपंथी, सतनामी, सिख धर्म आदि नाना प्रकार के मतांतर इसी धर्म की शाखाएं हैं। इनमें से जो भी मत या मतांतर स्वयं को हिंदू धर्म के भीतर या बाहर माने, उसे ऐसे करने की पूरी स्वतंत्रता है। विश्व कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति का मूल आधार रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग भवेत्। अर्थात समस्त मनुष्य सुखी हों, समस्त रोग मुक्त रहें, समस्त मनुष्य मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी भी मनुष्य को दुख का भागी न बनना पड़े। अयम न परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चेतानाम तु वसुधैव कुटुंबकम की यह धारणा, अर्थात यह मेरा है, यह उसका है, यह संकुचित वृत्ति है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए संपूर्ण धरती एक परिवार जैसी होती है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जब सारा विश्व ही आत्मीय है तब कोई भी अपने लिए अनुचित माना जाने वाला आचरण दूसरों के प्रति क्यों करे। तो भारतीय संस्कृति इस प्रकार से अनेक ऐसे तत्वों से संपन्न है जो उसमें कहीं भी नहीं पाए जाते, जिनका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, परलोक और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसकी विशेषता है, और आत्मा और एकेश्वरवाद और अद्वैत तत्व इसकी विशेषता है। भारतीय संस्कृति में एकता के अनेक तत्व हैं जो भारत की विविधता में एकता की धारणा को प्रतिपादित करते हैं, जैसे भौगोलिक एकता, राजनीतिक एकता, आध्यात्मिक एकता, रीति रिवाजों की एकता, कलाओं की एकता, साहित्य की एकता, भाषाई एकता। इस प्रकार अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ऐसा लगता है कि जैसे अनेक मणियों से गुंथकर एक हार तैयार होता है या अनेक पुष्पों से मिलकर जैसे एक माला बनती है, उसी तरह भारतीय संस्कृति अनेक मणियों और पुष्पों से संयुक्त एक माला या हार के रूप में विश्व में अधिष्ठित है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।